अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद अमेरिका से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। कैसी है मैडम? थैंक यू। बिल्कुल ठीक-ठाक। और सर सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक बार फिर कहा ये जा रहा है कि मशहूर किया जा रहा है उनको, कि वो एक बार फिर फेमस हो जाएँ और बार-बार जो है गवर्नमेंट भी जो है बेवकूफ़ियाँ लोग कह रहे हैं कि करती जा रही है इमरान खान के साथ जो बिहेवियर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है सर कि इस वक़्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है या इस वक़्त आईएमएफ और फंड्स जो पाकिस्तान ने लेने हैं वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। और मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को, जुडिशरी को, इनको मैनेज कर करके अपनी भी अहमियत खो दी है और इनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल कर दिया है। ये वो जुडिशरी जो जिसको जब मर्जी वो मैनेज कर लेते थे। फैज़ हमीद साहब सुनने में आया था कि उनके जजेस के घर चले जाते थे, क्या-क्या कर लेते थे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। सो इमरान खान 2 रीज़न्स है। एक तो इमरान खान का बयानिया बड़ा पॉपुलर है। क्या? क्योंकि हमारे पंजाबी में कहते ने किसी ने लथी चढ़ी दा ना होना मीन्स कि परवाह ही नहीं है, क्या है यार, दुनिया क्या कहती रहेगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लथी चढ़ी मीन्स ये होती है कि आपका जो है ना कि अमेरिका के खिलाफ बात करो, फौज के खिलाफ बात करो, जिसके मर्जी खिलाफ बात करो, मेरा इंटरेस्ट अचीव होना चाहिए। पाकिस्तान के बायलैटरल इंटरेस्ट किधर जाते हैं कोई परवाह नहीं है। जिन लोगों ने एहसान किए हैं, जिनकी मदद से जो पावर में आए उनको भी टारगेट कर दिया। सो इसको कहते हैं लथी चढ़ी, कुछ परवाह ही नहीं है, वो जो मर्जी बोलते रहे, क्योंकि उनको ये एडवांटेज है इमरान खान को कि उनके पास उन्होंने रूल्स ऑफ द गेम नहीं रखे। वो रूल्स ऑफ द गेम जो है वो बना लेते हैं अपने बयानिए से। जो सियासतदान रूल्स ऑफ द गेम के अंदर चलते हैं वो फिर उनकी कोई वो बात ही नहीं कर पाते। इसीलिए बिलावल और मरियम जो है वो अनपॉपुलर है, बिकॉज उन्होंने रूल्स पे चलते हैं। वो रूल से मुराद ये है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी में अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, फलां से अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर अगर हम पार्लियामेंट में चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके कहें जी कि ये फौज अमेरिका ने मुझे कट्ठे निकाल दिया। मतलब ये चीज़ें। और दूसरा मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान है उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। एंड दूसरा मुझे ये भी लगता है कि ये जो पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी दे आर टू ओल्ड। ये बाबे हैं सारे। ये 60-60 70-70 साल के बाबे हैं। वो जो क्या है वो जो खैबर पख्तूनख्वा का लड़का इमरान खान की गाड़ी पे बैठा रहता है, वो मिनिस्टर रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है, मुराद सईद। हाँ, मुराद जी। सईद जो आप देखें ना, वो फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन रहा है 3.25 साल। और अभी वो गंदे मंदे कपड़े पहन के, जोगर पहन के इमरान खान की गाड़ी पे चढ़ रहा होता है। मतलब ये जो सोच है, ये चीजें जो हैं। और फिर इमरान खान ने क्या किया कि इमरान खान का टारगेट ही नौजवान है, उसने बात ही उनसे वो करता है और लोग उसके साथ सिंक हो गए हैं। पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी में नहीं है। आप देखें ना, मजे की बात, इमरान खान 70 साल का है, यूथ सारी इमरान खान के साथ है। बिलावल 35 साल का है, उसके साथ यूथ है ही कोई नहीं। ये मेरा ख्याल है कि ये चीजें ट्रेंड समझने वाले हैं। और ये जो कुछ है, लेकिन हमारे चैलेंजेस तो और हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो सियासत होती है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। दैट्स हाउ इट इज गोइंग। जी मैडम। लेकिन सर इमरान इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे तो कोई काम करके दिखाया नहीं, ना इकोनॉमी में ना ही किसी और चीज में। उनको वैसे भी पाकिस्तान में तो इम्प्रेशन है कि यूथ या कोई वोटिंग के जरिए नहीं आता, स्टेब्लिशमेंट आती है। और जिस तरह से वो आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि इनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, सिर्फ आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं, जनरल फैज का नाम नहीं ले रहे हैं। ये एक आप समझते हैं एक चेंज आया है पाकिस्तान में कि अब आर्मी को खुल के लोग बोलने लगे इमरान खान को सुनने के बाद? देखिए, जिसे वो कहते हैं ना आपके, ये जो तब्दीली है ये आनी थी। कोई देखिए, ये नवाज शरीफ भी इसी पैटर्न पे चला था और कामयाब हो गया था, वोट को इज्जत दो। अभी ये भी उसी पैटर्न पे चला है, लेकिन ये एक और चीज पे चला है। तो ये एक बात बताऊं, आप 3 साल 7 माह इमरान खान साहब रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते मैंने डिलीवर क्या किया है। वो यही कहते हैं चोर है, डाकू है, पैसे ले गया, फलाना कर गया, ये कर गया, अमेरिका कर गया, फलाना कर गया। और अवाम है हमारी, सारी बात है उनके। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की अवाम बड़ी मुहब्बत वतन है, वतन से प्यार करते हैं, लेकिन उन बेचारों को समझ ही नहीं आ रही, दिमाग माउफ हो गए हैं। लोग प्रोसेस ही नहीं कर सकते कि लीडरशिप आपको किस तरह जो है वो खेल रही है आपके साथ। मजहब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है जी।
लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। इमरान खान ने कभी नया पाकिस्तान की बात ही नहीं की। 2018 में नया पाकिस्तान कहते थे, वो नया पाकिस्तान नहीं कहते, कहते अब मैं लोगों को क्या कहूँगा नया पाकिस्तान, वो कहते हैं रियासत मदीना बनानी है। उन्होंने कहा यार ये ठीक है, इंग्लिश में बात करो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, इंग्लिश टीवी में जवाब दो, इंग्लिश में ट्वीट करो, और मौलवी मौलवी इस्लाम इस्लाम करो, ठीक है जी, और ये करो। तालिबान की सोच जो है वो इन दूसरे तरीके में इमरान खान साहब फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। उनको जो बारे में कहा जाता है पाकिस्तान में ये जो नई वेव ऑफ टेररिज्म है, ये इमरान खान की बदौलत है। लेकिन इतना बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता इस पर। फैज ये कहा जाता है कि इमरान खान की वजह से टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आए, तो अगर इमरान खान की वजह से टीटीपी आई तो इस पर क्यों डिस्कस नहीं हो रहा। सो ये एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। इश्यूज तो डिस्कस होते नहीं है, और इमरान खान साहब जो है वो जो उनका दिल करता है वो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पावर एस्टैब्लिशमेंट के पास है, तो लोग एस्टैब्लिशमेंट पे जो तनकीद करे उसको पसंद करते हैं, जिस तरह आपको बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन सर मुझे ये बताइए, अगर आप मेरी तरफ आ गए तो मैं भी आपकी तरफ अभी आ जाती हूँ। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर वो एक कोई पाकिस्तानी थे ना जिन्होंने निकल के पता नहीं कितने मिलियन जो है वो डोनेट कर दिया था वहां के लिए, टर्की के लिए। तो लोग समझ रहे थे कि शायद आप हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने उनको क्लियर किया। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि बीच में शायद से चीमा आधा साहब चेक है। मेरा था, आधा नहीं चेक नहीं मैं नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने बताया, मैंने कहा नहीं, चीमा आधा साहब तो चेक 150 मेरा था, रुपए नहीं देते। आधा बीच में वो जो मेरा है $50 मिलियन में 25 मिलियन मेरा। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो 150 रुपए नहीं निकालते। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि सर ये आईएमएफ के साथ आपको लग रहा है कि क्या चक्कर चल रहा है इनका, और या फिर क्यों जो है फंड पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, मिलेगा भी या बस हम खैरियत समझे। मिल जाएंगे पैसे, लेकिन जारी बात है आईएमएफ वो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी अपनी चेकलिस्ट है, वो उन्होंने अपनी वो बढ़ा दी है। ये करो, पहले अपनी बर्डन ट्रांसफर करो लोगों के ऊपर, तो फिर हम पैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि पेमेंट मिल तो जाएगी, लेकिन मुश्किल मुश्किल बहुत ज्यादा है। दे रियली वांट टू सी कि वो कितने सीरियस हैं। वो टेक्निकली तो देखा जाए तो दी अमेरिकन शुड हैव इंटरवीन, उनको इंटरवीन करना चाहिए था इस सारे प्रोसेस में, और मेरे ख्याल है कर भी वो रहे हैं। लेकिन ये है कि आईएमएफ के फिर अपने तौर तरीके भी हैं जी। बिल्कुल, लेकिन सर आपके ख्याल से सर ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैर वो तो अक्सर लोग देख ही रहे हैं और सभी को मालूम है। लेकिन सर ये ठीक कैसे हो सकता है आपके ख्याल से? क्या चीज यहाँ पर ये जो है पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमी भी है, और तब भी लोग खैर रह रहे हैं यहाँ पे। 24 करोड़ की आबादी है, लोग कहीं जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से संभाला कैसे जा सकता है? सारे सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ जाएं, ये कौन सा काम है। लेकिन जारी बात है ये छोटे लोग हैं, तो जो छोटे लोग होते हैं उनकी ईगो ज्यादा होती है, मुल्क इनके लिए परवाह नहीं रखता। ये एलीट है, 5-7 हजार बंदा है सारा, अंदर हम्म। बैठ के बात करें क्या मुल्क को कैसे लेके चलना है। स्टैब्लिशमेंट भी बैठे, जुडिशरी भी बैठे, कोई भी साफ नहीं है, कोई एक भी साफ नहीं है। इमरान खान भी गंदा है, नवाज शरीफ भी गंदा है हुआ है, जरदारी भी गंदा है, स्टैब्लिशमेंट भी गंदी हो गई, जजेस भी गंदे हो रहे हैं, सब गंदे हो रहे हैं, और वो हो गए हैं। बल्कि अंदर बैठ के फैसला करें किस तरह की डायरेक्शन लेके चलनी है। ये नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, मुहब्बत वतन नहीं है, हो नहीं सकता, लेकिन सारी बातें बैठने को तैयार नहीं है। तो सर क्या करें? जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए कमर जावेद बाजवा साहब का, तो बाजवा साहब और दो चार और लोगों को अगर सजा हो जाए जो पैसे खा गए पाकिस्तान के, तो नहीं नहीं, कुछ तो करें बेहतरी ना आएगी। कोर्ट मार्शल, बिल्कुल करना चाहिए। और आपको पता है बाजवे के कोर्ट मार्शल के साथ साथ इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल हो जाना है। क्यों? भाई देखिए ना जी, बाजवे को सियासत में कौन लेके आया, उसको कौन इस्तेमाल करता रहा। हम्म। बाजवा का कौन सा फैसला जो था, बाजवा तो कहेगा जी 50-100 99% फैसले तो मैं इमरान खान के लिए करता हूँ। तो अगर एक बैठ जाए, ट्रुथ कमीशन बैठ जाए और एस्टैब्लिश हो जाए, तो खान साहब भी बेची फारग हो जाएंगे। करें तो सही। ये तो सियासी चीज है ना, वो सियासी है, इनकी क्या जरूरत है, इनको करने देते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को करने दिया था मुशर्रफ को, क्योंकि सर मरियम मुशर्रफ को वोट डाला थे इमरान खान साहब। तो मुझे नहीं लगता मैडम, ये बस एवं कहानी है आप लोगों को मसरूफ करने के लिए।
क्योंकि मरियम नवाज जो है वो उनका नाम नहीं लेती हैं, बाजवा साहब का नाम नहीं लेती, और इमरान खान जो है वो जनरल फैज का नाम नहीं लेते। दोनों एक तरह का सपोर्ट दे रहे हैं एक एक को। लेकिन सर बाकी जो हमारे साथ जो कंट्रीज हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उनके साथ भी जो टर्म्स है वो कोई खास अच्छे नहीं चल रहे। आपके ख्याल से इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, मतलब खाने की भी कमी है, सब्जियों की भी कमी है, लोगों के पास आटा नहीं है, तो इंडिया के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ इनको थोड़े से टर्म्स अपने बेहतर करने चाहिए, कर सकते हैं क्या? इंडिया मानेगा? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानता। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का चैलेंज है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कहीं पे कुछ चीज है, महंगाई ऊपर बन गई है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि खाने पीने की कमी है, लोग खा नहीं रहे, लोग घरों से जो बाहर निकलते हैं काम करते हैं, लोगों को काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, क्यों नहीं मिलता? सो ये आई जस्ट डोंट बाय दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जी खाने पीने की कमी है। खाना पीना मौजूद है, सिर्फ ये है कि आपने प्रायोरिटाइज क्या किया हुआ। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा की है, उसके लिए चैलेंज आए हैं, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। और सर बहुत सामान तो बाहर से भी मंगवाया जाता था ना, पहले भी और अभी भी। मंगवाना और चीज है, मैं कह रहा हूँ चीज का होना ना। आटा तो यही बनता है ना, चावल तो यही बनते हैं ना। तो अगर नहीं बनते तो बाहर से आते हैं, ये नहीं है कि कम है। क्वेश्चन ये है कि उसकी जारी बात है, सर्कुलेशन का मसला है, महंगाई हुई है, उसकी चैलेंजेस हैं, तो ये चीज है। दूसरा आपने क्या कहा था इंडिया का? सर इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करना इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान की, आपको लगता है अगर कोशिश नहीं, की मेरा जाए तो नहीं क्या ख्याल इस भारत वक्त मानेगा? इंडिया के साथ बात हो सकती है। उसकी वजह है कि देखिए, मेरी बात सुना, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली इंडिया से अच्छे टर्म्स करने चाहिए और हमें तो बहुत फायदा उससे होता है। लेकिन इस वक्त इंडिया से बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर बड़ी एरोगेंस आई हुई है। ये आप डॉक्टर जयशंकर को देखें तो वो जो एक एरोगेंट बिहेवियर है उनका, दैट इज नॉट जस्ट फॉर, वो तो अमेरिका और यूरोप के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि अमेरिकन एंड वेस्टर्न कैपिटल्स नहीं देख रहे कि ये डॉक्टर जयशंकर क्या कर रहा है? वो देख रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इंडिया से बात हो सकती है, और ना ही करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त तलाश करना चाहिए, और मुनासिब वक्त यही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और फिर पैरिटी पे बात हो सकती है। अदरवाइज इंडिया के साथ बात इस माहौल में नहीं हो सकती जहां पे एक साइड जो है, देखिए इंडिया का पलड़ा भारी है इस वक्त, आपका पलड़ा कमजोर है। तो ये इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, एडवर्सरीज भी जो पसंद करता है कि यार अच्छे तरीके से बात हो, मतलब मेरा जो एडवर्सरी है वो मेरे लेवल पे हो। सो इंडिया समझता है कि हमारे पाकिस्तान हमारे लेवल पे नहीं है इस वक्त। सो क्यों हम, और दूसरा पता है इंडिया को पता है कि अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो हम तो पाकिस्तान को स्पेस दे रहे होंगे बहुत सारी, उनको मेन स्ट्रीम करेंगे, तो क्यों मेन स्ट्रीम करें, इनको जरा इसी तरह मुश्किल में रहने दो, ये फंसे रहे। तो दिस इज व्हाट, अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान भी ऐसे ही करता। लेकिन आई थिंक द इंडियंस आर थिंकिंग राइट, एंड पाकिस्तान शुड वेट फॉर द राइट टाइम। खैर सर, ये तो अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिला नहीं जिससे हमें ये लगे कि वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे या हमें मुश्किल में देख के उनको खुशी हो रही है। लेकिन सर अफगानिस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं, जहाँ पे के कहा जाता है कि पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बनाई है, तो वो भी काफी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, और टीटीपी को लेकर भी उनका रवैया जो है वो कोई खास ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान को ये उम्मीद हो कि कोई मदद होगी। हाँ जी, अफगानिस्तान भी देखिए, ये पूरा पूरा रीजन में ही पाकिस्तान की सारी पॉलिसी चेंज होने वाली है। अफगानिस्तान में भी 50 साल की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई सारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान डिस्कस नहीं करता। हम लोग पब्लिक डोमेन में ये डिस्कशन लेके नहीं आते, पार्लियामेंट इस पे बात नहीं करती, बहस नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती, ये हो क्या रहा है, चीज़ें जो हैं वो हवा में चलती हैं। तो ये नुकसानात हैं, मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपके पास। सर आप इस वक्त अमेरिका में हैं, आपकी वहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से भी मुलाकात होती होगी और बाकी लोगों से, क्या लगता है जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि एक फेल्ड स्टेट के तौर पे देख रहे हैं, या उनको यही लग रहा है कि बस थोड़े दिन का क्राइसिस है, निकल आएंगे? देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों को मिले तो पाकिस्तानी भी बड़े परेशान है। जो बंदा दूर से देखता है चीज़ को, उसको लगता है, जो बंदा जैसे आप हैं वहाँ बैठी हुई हैं, तो आप शायद और अंदाज से चीज़ें देख रही होंगी। जो बंदा दिल्ली से पाकिस्तान को देख रहा है, बीजिंग से देख रहा है, काबुल से देख रहा है, वॉशिंगटन से देख रहा है, पेरिस से देख रहा है, हर एक का लेंस अपना है। फिर ये है कि आपका नॉलेज कितना है ऑन ग्राउंड, सो डिफरेंट इश्यूज तो होते हैं। लेकिन लार्जली तो आप देखें ना, जो कल की खबरें हैं, मेंस आप आज की डॉन उठा के देख लें, लेट्स से फॉर एग्जांपल जी डॉन उठा के देख लें, आप सारी की सारी खबरें देखिए क्या है,
कोई एक भी मुस्बत खबर नहीं है, तो लोगों को क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है? भाई यही हो रहा है उस मुल्क में। तो जो खबर चल रही है मेन स्ट्रीम आपके मीडिया में, लोगों ने वही बाय करनी है ना, क्या ख्याल है? तो यही चीज है। बाकी जिसे वो कहते हैं ना कि पोलराइजेशन है, वो बाहर भी है। इधर भी वाशिंगटन में भी प्रोटेस्ट होते हैं, आज भी सुना है कि कोई इधर व्हाइट हाउस के बाहर है प्रोटेस्ट, सब लोग लगे रहते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान निकल कैसे सकता है? ये कब तक आईएमएफ के पास जाते रहेंगे और कितने प्रोग्राम्स उनके लेंगे और कितनी बार सऊदी अरब के पास जाएंगे? ये अपने आप कुछ कमाना और काम करना या अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करना, ये आखिर कौन करवाएगा और कैसे होगा? क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो यही खुशखबरी देता है अपने ट्विटर पे कि हाँ जी इधर से फंड मिल गया, उधर से फंड मिल गया। इस तरह से मुल्क कब तक चलेगा? बात सही कह रही हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती होती है। हम्म। लेकिन जब एक तरफ पता चल रहा है कि इमरान खान के अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं, दूसरी तरफ से पता चल रहा है अदालत कहती है फाड़ लो, तीसरी अदालत कहती है नहीं रिलीफ दे दो, चौथी अदालत कहती है नहीं फाड़ लो, पांचवी सुबह कहते हैं नहीं फिर फाड़ लो, पुलिस दावे बोल रही है, तो ऐसे तो मुल्क ऐसे ही चलेगा फिर। फाड़ लो हो रही है, बट ठीक है फाड़ लो करो, इंजॉय करें, ये इसी तरह ही निज़ाम चलेगा। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, ये साल कम से कम स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और ये पाकिस्तान जो है इस सारे प्रोसेस में डिफॉल्ट भी कर सकता है। लेकिन इस साल में जो है वो स्टेबिलिटी मुझे लगता है नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और प्रोविंशियल इलेक्शन तो शायद पोस्टपोन भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि इसमें लेकिन जी इलेक्शन कोई हल है सर? इलेक्शन से कोई हल निकलेगा? कोई रिजल्ट निकल सकता है पॉजिटिव इलेक्शन से? जी जी, अगर जनरल इलेक्शंस के बाद चीजें बेहतर होंगी। लेकिन लेकिन अगर अगर इमरान खान जीत गया तो बाकी सियासी जमातों ने सड़कों पे आ गए तो फिर एक और चीज आ जाएगी। लेकिन अगर ना जीते तो फिर इमरान खान भी तो सड़कों पर ही होंगे सर। वो तो उनका तो कौमी खेल ही सड़कों पे रहना, उनका तो क्या है। तो फिर क्या चेंज आएगा? नहीं तो फिर चेंज ही आएगी। देखिए पार्लियामेंट तो 5 साल के लिए आ जाएगी ना, पार्लियामेंट विल हैव इट्स टर्म फॉर 5 इयर्स। ये जो आज इमरान खान सड़कों पे घूम रहा है, ये जो कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए, भले इमरान खान की हो, भले नवाज शरीफ की हो, भले जरदारी की हो, पार्लियामेंट 5 साल पूरे करे, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट। सर अभी तक तो किसी ने नहीं किया, इस 75 साल में तो कोई गवर्नमेंट ने भी 5 साल मुकम्मल नहीं किए, लेकिन आपको इमरान खान लगता का है? अलग केस है, नो 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 नो, इमरान खान का केस अलग है। अच्छा। वो कैसे क्या कैसे? अलग है बताएं ना जरा, आपसे जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही आपसे पूछू ना, वो कैसे अलग है? नहीं आप बताएं ना जरा, जनरल नॉलेज का सवाल बताएं कि क्योंकि ये आज। इमरान इमरान खान को भी तो 5 साल से पहले ही निकाला गया ना सर, तो वो अलग कैसे हो गया उसका केस? नहीं क्यों, कैसे निकाला गया? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। यस, हम्म। सो द क्वेश्चन इज कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो नहीं निकले, हम्म। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, एस्टैब्लिशमेंट ने किसी तरीके से निकाला। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक प्योरली डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, ना इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया, ना जो है वो जुडिशरी ने रोल प्ले किया, उन्होंने तो नहीं निकाला, निकाला तो पॉलिटिकल वो उसकी वजह से है ना। सो ये चीज है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल आता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को पार्टी को इंटैक्ट करने में और उसको लाने में किरदार था। आगे इमरान खान उस पावर को मेंटेन सस्टेन नहीं कर सके, वो एक और चीज है। तो सर वो तो होने भी नहीं दे रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान आ ही नहीं रहे थे कि हो पाए, और उसके बाद ये भी खबरें चली थी कि 2 कान के नीचे दिए गए, वो खैर पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन सुनने में तो यही आया था, और 2-3 दिन इमरान खान वो भी उनका इधर उधर से रेड हो रहा था। खैर, मगर ये कि सर लास्ट में मुझे आप ये बताइए कि आपको लग रहा है कि फौज जो है वो सियासत से बाहर रहेगी जैसा दावा किया गया? नहीं रह मैं पाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो फौज को सियासत से बाहर रहना भी नहीं चाहिए, उसकी वजह है, देखिए ये जब तक सारा मैस क्लियर ना हो जाए तब तक नहीं चीजें उनको छोड़नी चाहिए, और वो छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए ये जो मैस, ये बना है मैस, ये जो निज़ाम खराब है, हम्म। ये ओवरनाइट ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो ये कहें कि चलो असी तो चले हैं कार। ये तो सियासतदान जो है वो इमरान खान ऑपोजिशन में रह के जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और फौज के साथ किया है, तो अगर वो फौज ये कहे कि जी हाँ हम सियासत से बाहर हैं, ठीक है, तो ये सियासतदान तो उनकी तो तबाही उतार देकर रख देंगे। सो इसीलिए तो ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ये और जो इमरान खान कर रहा है, ये थिंग्स नहीं बेहतर नहीं हो जा रही।
फौज का रोल रहना चाहिए फॉर सम टाइम एक लार्जर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करने में, जिसमें एक पावर ट्रांजिशन हो जाए, फिर उसके बाद फौज अपने काम करे। और उसको जो है, इसी तरह जब ये सियासतदान कहेंगे कि हमने जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करना है, तो वो फिर वो आ जाएंगे वापस, वो कहेंगे तुसी करके वो, ठीक है। सो फौज अपना काम करे, ये अपना काम करे, एंड द पॉलिटिकल क्लास नीड टू रिक्लेम देयर सिविलियन सुप्रीमेसी थ्रू गुड गवर्नेंस, थ्रू परफॉर्मेंस, थ्रू स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स। पार्लियामेंट को अच्छे से चलाएं, फौज के पास भाग भाग ना जाएं, पार्लियामेंट की मदद करें, डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखें, तो फौज ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगी। फौज ऐसे तो नहीं हटेगी, फौज ओके फौज आज के बाद सियासत में मुदाखलत, ऐसे थोड़ी मुदाखलत होती है। वो कौन सा कोई आके कर रहे हैं मुदाखलत, आपको कोई नजर आ रही है मुदाखलत उनकी? वो तो पता ही नहीं चलता, वो खलाई मखलूक है, आपको पता है नवाज शरीफ ने कहा था उनको। सो द क्वेश्चन है बिल्कुल। कि ये चीजें जो है, ये फौज का जो किरदार है, ये ओवरनाइट नहीं खत्म हो सकता। इट टुक डेकेड्स, और ये डेकेड्स तो नहीं, लेकिन साल तो लगेंगे इसको निकलते 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 इस किरदार को कम होता। क्योंकि अभी तक तो सर हम यही देख रहे हैं कि फौज का अभी भी रोल है, और ना सिर्फ इसमें बल्कि सिविलियन गवर्नमेंट सॉरी सिविलियन ऑफिसर्स जो है उसमें भी अभी तक फौजी जो है वो लगाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल है हर जगह थोड़ा बहुत सही होने की जरूरत है, तभी कुछ होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।